फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं और आपको बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए खिलाड़ी उतावले हो रहे हैं। आज हम आपको कुछ यंग एक्साइटिंग टैलेंट्स के बारे में बताएंगे जो सितारे बनकर इस विश्व कप में छा जाने को बेकरार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। देखिए, जो कुछ बड़े खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी की बात कर लीजिए, एम्बापे की बात कर लीजिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात कर लीजिए, इन खिलाड़ियों को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन कुछ एक्साइटिंग यंग टैलेंट्स हैं जो कि इस विश्व कप में छा जाने को मचल रहे हैं और उन्हें भी इंतजार है कि विश्व कप शुरू हो और वो अपने प्रदर्शन से पूरी दुनिया पर छा जाएं। तो ऐसे ही 5 खिलाड़ियों की हम चर्चा करेंगे। हालांकि टैलेंट तो इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन सभी की चर्चा एक कम समय अंतराल में करना मुश्किल होगा, तो हम 5 खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे यंग टैलेंट की, जो कि काफी एक्साइटिंग हैं और उनके प्रदर्शन पर सबकी निगाहें होंगी। नंबर 5 पर जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं वो जर्मनी से हैं, अलेक्जेंडर पावलोविच। बॉल बॉय से ये खिलाड़ी तक का सफर इन्होंने तय किया है। डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, खेल की समझ इनके पास बहुत अच्छी है, मैदान पर बहुत संयमित रहते हैं, कूल रहते हैं, मैच्योर हैं, बॉल पर कंट्रोल लाजवाब है और दूर से भी सही पासिंग करने के लिए जाने जाते हैं। तो अगर जर्मनी को इस विश्व कप में बेहतर करना है तो अलेक्जेंडर पावलोविच का प्रदर्शन जो है वो बहुत मायने रखेगा। और अगर आप देखें तो इनकी उम्र सिर्फ 22 साल है और 22 साल की उम्र में ही इन्होंने जो है पूरी दुनिया में अपना एक नाम बना लिया है। तो अलेक्जेंडर पावलोविच पर सबकी निगाहें होंगी। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो यहां पर हम ब्राजील के स्ट्राइकर एंड्रिक की बात करेंगे। जबरदस्त स्ट्राइकर हैं, इनका फिजिक जबरदस्त है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, इनके शॉट्स में जबरदस्त पावर होता है, इनका जो गेंद पर बैलेंस है और शरीर पर बैलेंस है वो लाजवाब है। डिफेंडर चाहते हैं कि इनको रोक दें, रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इनसे गेंद छीनना या इनको गिरा देना इतना आसान होता नहीं है। तो विरोधियों के लिए ये एक बड़े चैलेंज हैं। इनकी ड्रिबलिंग बहुत शार्प होती है और फ्रीक्वेंटली जो है ये आपको फ्री किक जो है वो जबरदस्त लेते हैं डेंजरस एरियाज से और वहां से भी गोल करने की कोशिश करते हैं। तो आउटसाइड दी बॉक्स से जो इनके फ्री किक होते हैं उस पर भी लोगों की निगाहें होंगी और स्ट्राइकर तो लाजवाब हैं ही। तो ब्राजील के एंड्रिक दूसरे जो है एक्साइटिंग यंग प्लेयर हैं जिनके प्रदर्शन पर लोगों की निगाहें रहने वाली हैं। हम नंबर 3 पर एक और मिडफील्डर की बात कर लेते हैं। यह मिडफील्डर फ्रांस से हैं और देखिए, फ्रांस इस बार खिताब का प्रबल दावेदार है और एम्बापे की टीम अगर विश्व कप जीतना चाहती है तो उसमें इस खिलाड़ी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब नाम बता देता हूं, वारेन जायर अमेरी। ये जो वारेन जायर अमेरी हैं उनके प्रदर्शन पर फ्रांस का भविष्य 2026 फीफा वर्ल्ड कप में बहुत कुछ टिका होगा। देखिए, एम्बापे हैं और भी कई टैलेंटेड यंग खिलाड़ी इस टीम में हैं, लेकिन वारेन जायर अमेरी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इनको जो है जेनरेशनल टैलेंट कहा जाता है कि ये जेनरेशन टैलेंट हैं, जो आधुनिक पीढ़ी का इनको सबसे होनहार मिडफील्डर में इनकी गिनती होती है और कहा जाता है कि ये गेंद को जितनी तेजी से आगे लेकर जाते हैं उतनी ही तेजी से वो पीछे आकर डिफेंस भी करते हैं, अपनी रक्षात्मक भूमिका को भी निभाते हैं। तो और जो इनका जो नर्व है वो बहुत मजबूत है। फ्रांस के लिए जो इन्होंने अपना डेब्यू मैच खेला था उसी में इन्होंने जो है गोल किया
था। बॉल पर कंट्रोल इनका लाजवाब है और बॉल पोजीशन में तो माहिर हैं। गेंद आ जाए तो जल्दी छोड़ते नहीं और अगर छोड़ते हैं तो बिल्कुल सटीक पास करते हैं, इसके लिए जाने जाते हैं वारेन ज़ायर। मैदान पर इनका एनर्जी का लेवल बहुत हाई रहता है, ज़बरदस्त स्टेमिना है, डिफेंस और अटैक दोनों में माहिर हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि गेम की रीडिंग इनकी काफ़ी ज़बरदस्त है। 20 साल इनकी आयु है। फ्रांस के लिए ये 11 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं जिसमें कि इन्होंने एक गोल किया है। अब हम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। नंबर 2 पर अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, लियोनेल मेसी के देश के खिलाड़ी हैं। दरअसल अगर आप देखिए तो ये इनका जो जन्म है वो स्पेन में हुआ था, लेकिन माँ इनकी अर्जेंटीना की थी, तो इन्होंने तय किया कि वो अर्जेंटीना से खेलेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ एलेजांद्रो गर्नाचो का। तो गर्नाचो के प्रदर्शन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। विंगर के तौर पर खेलते हैं, राइट या लेफ्ट विंगर के तौर पर आप इनको खेलते हुए देख सकते हैं। मेसी को बहुत हेल्प करते हुए ये दिख सकते हैं। मेसी जब आगे रहेंगे उस वक्त विंगर से जो क्रॉस आता है वहाँ पर जो है इन पर निगाहें होंगी। हालांकि इनके लिए कहा जाता है कि विंगर तो हैं लेकिन बॉक्स में भी बड़े बहुत खतरनाक हो जाते हैं जब ये एंटर करते हैं। देखिए अगर इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो इनकी स्पीड लाजवाब है और ड्रिबलिंग ये बेहतरीन करते हैं और ख़ास बात ये है कि गोल के मौके बनाने जानते हैं और बॉक्स में प्रवेश करने के बाद कितने खतरनाक हो जाते हैं ये मैंने आपको बताया ही। तो जो अर्जेंटीना के एलेजांद्रो गार्नाचो हैं उनके प्रदर्शन पर भी जो है पूरी टीम की निगाहें होंगी, क्योंकि अगर अर्जेंटीना चाहता है कि वो अपने खिताब की रक्षा करे तो सिर्फ मेसी के प्रदर्शन के आधार पर नहीं, अन्य खिलाड़ियों को भी बढ़ चढ़कर आगे आकर प्रदर्शन करना होगा और उन्हीं में से एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं गर्नाचो। अब हम नंबर 1 की बात कर लेते हैं और इसमें कोई संशय ही नहीं है, अभी जो है उनको दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माना जाने लगा है। और देखिए उनको जो है लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लीग में रखा जाता है, लेकिन ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहते हैं कि मैं उन दोनों के लीग में शामिल नहीं होना चाहता, मैं एक अलग लीग बनाना चाहता हूं, अपने नाम से जो है वो जाना चाहता हूं। और वो खिलाड़ी हैं आपको स्पेन के लामिन यामाल। लामिन यामाल के बारे में जो है सारी दुनिया जानती है, बेहद ही खतरनाक खिलाड़ी हैं, फॉरवर्ड पोजीशन से खेलते हैं, उम्र सिर्फ 18 साल है और जो उनकी हाइट है वो 5 फीट 10 इंच है। ऑलरेडी एक ग्लोबल स्टार ये बन चुके हैं, इनके बारे में सारी दुनिया जो है वो जानती है और उनकी तुलना जैसा मैंने आपको कहा कि मेसी और रोनाल्डो के साथ की जाती है, हालांकि वो इसे पसंद नहीं करते। उनकी तकनीक लाजवाब है फुटबॉल की, उनकी ड्रिबलिंग लाजवाब है, खेल के प्रति उनकी सोच बेहतरीन है। तो आप किसी भी चीज़ में जो है लामिन यमाल को आप पीछे नहीं रख सकते। वो शून्य से भी मौके बना लेते हैं, जहां कोई अवसर नहीं होता वहां से भी वो जो है अपने लिए अवसर बना लेते हैं। गोल करने का स्पेस छोटा भी हो तो वहां से भी अपने लिए वो जगह निकाल लेते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि गेंद जो है उनके पैर से चिपक सी गई है और वो उसके साथ जो है वो दौड़ते रहते हैं और फिर जैसे ही अवसर मिलता है वो वहां पर अपना काम कर जाते हैं बखूबी। स्पेन के लिए 25 मैच इन्होंने अब तक खेले हैं जिसमें कि 6 गोल किए हैं। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिनके प्रदर्शन पर निगाहें होंगी। खास करके मैंने वैसी टीम के खिलाड़ियों के नाम लिए हैं जिनके चैंपियन बनने की संभावना अधिक है और अगर ये खिलाड़ी बेहतर करते हैं तो
तो फिर जो है उस टीम के जीतने की संभावना और अधिक बढ़ जाएगी। वैसे अगर आप देखें तो अगर हम ब्राजील की ही बात करें तो और भी जो प्रतिभावान खिलाड़ियों की हम बात करते हैं, एंड्रिक की बात तो हमने की, लेकिन उसी टीम में रायन है जो कि विंगर के तौर पर खेलते हैं, वो भी 19 साल के हैं। एस्तेवाओ हैं, वो भी जो है आपको विंगर के तौर पर खेलते हैं। हम कुछ युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के नाम लेते हैं। स्पेन की टीम तो बहुत ही प्रतिभाशाली है, पेड्री हैं, गावी हैं, डीन ह्यूजसेन हैं, तो ये खिलाड़ी जो हैं इन पर भी निगाहें होंगी, इन युवा खिलाड़ियों पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो आप फ्रांस से डिजायर डाउ हैं, उनके प्रदर्शन पर भी निगाहें होंगी। और अगर आप बात कीजिए तो निको पेज एक और खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के, उनके प्रदर्शन पर भी निगाहें होंगी। निको पेज को तो लोग कहते हैं कि वो मेसी के सक्सेसर हैं। तो एक से एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी तैयार हैं और उतावले हैं इस विश्व कप में, इस बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए। तो बस इंतजार कीजिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब शुरू होने ही वाला है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।